आखिरी जो सीरीज है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक रेंज दी जाती है, जैसे यहाँ 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से रेंज दी होती है मार्क्स की। हमने यहाँ पे पहले मार्क्स दे देते थे, अब मार्क्स की रेंज देते हैं। बाकी सारा मेथड आपका सेम टू सेम वैसे ही चलता है जैसे हमारा डिस्क्रीट सीरीज में चलता है, बट यहाँ पे रेंज दी होती है। जैसे यहाँ पे रेंज दे दी इन्होंने 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे देंगे कितनी, 20, 24, 40, 36, 20। आपने क्या करना होता है, जो ये आपको दी हुई है रेंज, इसकी एक मिड वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि हम सीधा रेंज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पहले डायरेक्ट मेथड में, तो हमें क्या चाहिए होती है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किस तरह से निकलती है, जब इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे। 0 + 10 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 5। यहाँ पे कितना आएगा 15, 50 डिवाइड बाय 2, 25। वैसे जितना डिफरेंस होगा उतना ही चलेगा इनका। अब आगे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी 20, 24, 40, 36, 20। अब ये मिड वैल्यू एक तरह से काम करेगी, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था x का। तो हम जब डिस्क्रीट सीरीज पढ़ते थे तो हम फॉर्मूला लगाते थे सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। तो यहाँ पे x की जगह अब क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा m को किससे डिवाइड करना आपने, फ्रीक्वेंसी से। बस ये काम निकालना है, बाकी सारा काम आपका सेम चलता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 100, 360, 1000, 260, 900, और डिवाइड कर लो इसे, सॉरी इसका टोटल कर लो 360। तो वही से जैसे हम करते थे 3620 को 36 जगह ढूंढनी पड़ती है, 3620 को डिवाइड कर लो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 140। तो आपका आंसर है वो निकल आएगा। तो ये हम इसमें कौन सा मेथड पढ़ रहे थे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी आपका क्या है, इसमें भी 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। शॉर्टकट में आपको फिर से वही, शॉर्टकट में हमें एज्यूम करना होगा। आओ हम शॉर्टकट मेथड देख लें। तो अब हम एज्यूम वहां पे x को करते थे, अब हम एज्यूम किसे करेंगे, अब हम एज्यूम करेंगे m को। ठीक है जी। तो हमारा फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, इसमें फॉर्मूला में वही सेम बनेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा f। तो हम m को एज्यूम करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हम डेविएशन कैसे निकलेगी, यहाँ पे d = m-a, कितना निकल गया है जी, -20, -10, 0, 10, 20। यहाँ पे इसका टोटल मत करना कि 0 के बराबर आए। अब fd को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, -20 को मल्टीप्लाई किया आपने, किससे मल्टीप्लाई करोगे, -20 को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा, -400, -240, 0, 360 और 400। फिर से माइनस का टोटल अलग, प्लस का टोटल अलग, जो ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा fd का टोटल आएगा 120। फॉर्मूला इस केस में हमारा क्या है, फॉर्मूला इस केस में हमारा है सिग्मा fd डिवाइड बाय, सॉरी ये तो गलत ले गया ना, a प्लस सिग्मा fd डिवाइड बाय सिग्मा f। तो a कितना था 25, उसमें कितना ऐड करोगे, 120 प्लस का साइन है तो प्लस में ऐड करना, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, आंसर आएगा 25.86।
तीनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। तो ये आपका कौन सा मेथड था, शॉर्टकट। फिर आता है थर्ड, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन पता है आपको, एफ डी डैश आ जाएगा। तो इसमें आप क्या लोगे, कॉमन फैक्टर लोगे। तो वो देख लेते हैं। ये मैं तेज तेज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि तीनों मेथड आपने डिटेल लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो डी डैश किस तरह से आता है, जब आप डी को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, और वो कॉमन फैक्टर कितना निकल के आ रहा है आपका, कॉमन फैक्टर से निकल के आ रहा है हमारा 10। तो यहाँ पे कितना आएगा, -10, ओ सॉरी -2 -1 0 1 2। और अब इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी डैश से। तो ये कितना निकल के आएगा, जब हम एफ डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -40। फ्रेम से बाहर जा रहा मुझे लग रहा है, इसमें फ्रेम हमारा छोटा पड़ जाता है इसमें। तो ये आएगा -4। मैं कोशिश करता हूँ इसे और छोटा कर लूँ। तो ये आएगा जी -40 सॉरी -24 0, और फिर कितना आएगा 36, और फिर 40। टोटल आएगा हमारा, टोटल इसमें हमारा आएगा 12। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा इस सीरीज में, फॉर्मूला बनेगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय n इनटू, इसे मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारा आएगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा f इंटू सी। तो यहाँ पे हमारा a कितना था 25, प्लस कितना था हमारा टोटल, इसका टोटल आया था 12 को हमने डिवाइड किया 140, कॉमन फैक्टर था 10। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो अब बुक से भी दिखा देता हूँ, मैं बुक से ही ले रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस। तो बुक से भी दिखा देता हूँ कि बुक वालों ने क्या किया हुआ है। तो ये आपका पहला मेथड है, मिड वैल्यू निकाली, अब एफ एम को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन से सीरीज में, और सॉरी कौन से में, डायरेक्ट में। फिर क्या किया दूसरे वाले में मेथड में, अब ये डेविएशन वैसे निकल के आई, एम लिया है, एक्स नहीं एम लिया, और एफ डी डैश निकला, एफ डी निकल आया। ठीक है जी। फिर अगला आपका लास्ट में हमारा ये क्या निकल के आया, लास्ट में हमारा निकल के आया यहाँ पे एफ डी डैश, और वो कैसे निकल के आया, एम को हमने डिवाइड कर दिया, एम को लिया और कॉमन फैक्टर सी से डिवाइड किया। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज का समझ आ जाए तो आपका सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। होप लेक्चर समझ आया होगा। फिर से मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बहुत सी गलतियाँ कर रहा हूँगा, करते हुए क्लैरिटी भी कई जगह कम होगी, बट होप आपको कोई सपोर्ट मिल रही होगी इससे। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम कोई और टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद।